एआई नेटवर्क पर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस वक्त मैं यमुनानगर जिले की सढौरा विधानसभा में हूं और हम यहां कपालमोचन गुर्जर धर्मशाला के प्रांगण में बैठे हैं और मेरे साथ हैं बीजेपी के जिला महामंत्री सुरेंद्र बनखड़ जी। उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल हो रही है और ये कह रहे हैं लोग कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी लहर चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत आगे बढ़त लिए हुए है। इन्हें लोग बसपा का गठबंधन कई सीटों पर बड़ी टक्कर दे रहा है। तो जगाधरी में जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल सिंह, उनको लेकर दावा हो रहा है कि वो बड़ी टक्कर वहां दे रहे हैं कंवर पाल गुर्जर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको। तो इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। क्या बीजेपी के लिए वाकई कोई इस तरह का संकट खड़ा हो गया है? बीजेपी किस स्थिति में है और किस तरह से चुनाव लड़ रही है? हमारे साथ बीजेपी जिला कार्यकारिणी में जो महत्वपूर्ण पद है जिनके पास, सुरेंद्र बनखड़ जी हैं, जिला महामंत्री है बीजेपी यमुनानगर के। उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका एआई नेटवर्क चैनल का मैं भी आपका स्वागत करता हूं। जैसे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। 10 साल हो गए बीजेपी सत्ता में है हरियाणा की। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस आएगी। कुछ कह रहे हैं इनेलो बीएसपी गठबंधन से सरकार बनेगी। क्या होगा, आप कैसे देख रहे हैं? देखो भाई साहब, हमने 10 साल 2014 से 24 तक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमने विकास के कार्य किए हैं। हम जो वोट मांग रहे विकास के नाम पे मांग रहे। तो पहले क्या होता था, दक्षिण हरियाणा के सीएम बनते थे, सारा विकास उधर ही होता था। जो नौकरी लगती थी वो भी, जब जवान बच्चा होता था किसी घर में तो उस अपने माँ बाप से कहता था भी 40-50 लाख मेरे लिए कर लो, इंतजाम कर लो। अगर जो कांस्टेबल भी भर्ती हुआ थी तो कांस्टेबल के लिए भी 40-50 लाख चाहिए थे। और हरियाणा में जब से नरेंद्र मोदी सेंटर में, हुड्डा सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, हुड्डा सरकार की बात कर रहे हैं। मैं जब भी उनके राज में जब भी नौकरी मिलती थी वो पैसों से मिलती थी और उनको मिलती थी जो मतलब एमएलए के या सीएम के नजदीक होता था, अपने रिश्तेदारों को मिलती थी। उनको जो गरीब आदमी था, अंतिम आदमी था, जो जिसको रोजगार की जरूरत थी, वो किसी को नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो है अंतिम आदमी की योजना को या लाभ जो अंतिम आदमी को मिला, हमारी यही पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पे हम काम कर रहे। तो उसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सरदे मनोहर लाल जी ने क्या किया, फैमिली आईडी बनाई। फैमिली आईडी में इनकम जो सबसे कम इनकम है उसको 1,80,000 वाले कौशल रोजगार निगम के थ्रू नौकरी दी। 1,20,000 कौशल रोजगार निगम के थ्रू किए और वो एक्ट बनाएगा। वो भी लगभग उनका 58 साल तक उनकी नौकरी भी जो सरदे नैब सैनी जी थी, उनकी नौकरी पक्की कर दी। अच्छा, मतलब मनोहर लाल सरकार में फैमिली आईडी बना के पहले ऐसे परिवारों की पहचान की गई जिनको जरूरत है। हाँ, जिनको जरूरत है उन आप तो सुरेंद्र जी, आप इतनी बढ़िया योजनाओं को समझा रहे हैं। 10 साल आपने बताया विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस और तमाम विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है हरियाणा के अंदर कि कोई विकास नहीं हुआ, हरियाणा बहुत पीछे चला गया 10 साल में। और मुख्यमंत्री को जो है यहाँ जो हरियाणा का बंदर बांट जो करी है इन्होंने, मुख्यमंत्री बदलते रहे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा लेकर आए थे यमुनानगर। वो तो हिसाब मांग रहे हैं। भाई साहब ये देखो ना, 10 साल हुड्डा का राज रहा, 10 साल में यमुनानगर में एक बार भी नहीं आया हो और विकास की दृष्टि तो उसने कुछ नहीं करा। मैं अगर जो आप विधानसभा सढौरा की बात करूं ना जी, आप ये देख लो, मिनी सेक्रेटरेट, रेस्ट हाउस, इधर हॉस्पिटल हॉस्पिटल, इधर गवर्नमेंट कॉलेज, इधर नवोदय, उधर रामपुर 220 को उससे जो 220 केवी का पावर हाउस था उससे 8-10 मिनी 33 केवी की पावर हाउस। हाँ जी, इधर गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज सढौरा में, इधर मिर्जापुर में 33 केवी का पावर हाउस, इधर बावणी में 33 केवी का पावर हाउस। तो मतलब 33 केवी का पावर हाउस। मैं ये कह रहा, अभी 10 साल पहला क्या होता था, अगर जो तूफान चल जाता ना जी तो हमारा 10 दिन लाइट नहीं होती बिल्कुल भी, और इतनी वोल्टेज लेस हवा थी। तो मतलब हम ये नहीं मानना थे भी हम उसमें अपने जो 12 चलावा थे ना किसान, उसमें क्या हुआ थी, स्टार्टर के नीचे हम डंडी लगा करा थे, पत्तियां छोड़ दे करा थी, इतनी गर्म हो जाकर थी मतलब तारा। और इन्होंने क्या करी, वर्गों में आप देख रहे होंगे, इतनी मोटी मोटी केबल डाल दी, इतनी मोटी मोटी केबल डाल दी, प्लास्टिक केबल डाल दी। अब तूफान कितनी आ जाओ, बिल्कुल भी मतलब 1-2 घंटे में बिजली तभी आ जाएगी, तभी कट हो जाएगी, तभी मतलब बिजली। आप बता रहे हैं कि इस तरह से बिजली की समस्याओं का समाधान किया। आप बताए नवोदय विद्यालय भी ले आए। पहले उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा किस नाम पर भेदभाव हो रहा था यमुनानगर के साथ, ये बहुत बड़ी शिकायत थी कि हुड्डा सरकार में एक जिले के नाम पर विकास हुआ। ये आपकी सरकार लगातार कहती रही।
कि पहले रोहतक और कुछ जिलों का ही विकास हुआ, लेकिन ये लोगों को क्यों दिखाई नहीं देता। उधर बता रहे हैं जगाधरी में कंवरपाल मंत्री जी जो हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको लेकर के बड़ा विरोध के सवाल उठ रहे हैं। इधर यहाँ सड़ोरा में बलवंत सिंह दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। कई सीटों पर हम देख रहे हैं इस तरह का माहौल है। खुद मुख्यमंत्री की सीट जो है लाडवा में, वो बहुत फंसी हुई दिख रही है। देखो वैसा जी, मैं पहले भी कहा आपसे, भूपेंद्र हुड्डा ले लो, या उसके बाद पहले चौटाला साहब रहे, भजनलाल रहे, तो आप अगर जो मैं ये कह रहे हैं कि 6 कांस्टेबल की भर्ती निकल गई ना, उसमें से 5000 लड़के दक्षिण हरियाणा के लगा थे। उनमें से हमारे हिस्से में तो 18 जो जिले बचा थे, उनमें से 1000 लड़के हमारे हिस्से में। और वो कौन लगाते? जो विधायक के नजदीक फिरा थे और जो पैसे देते। मैं पहले ही कह रहा, अभी जब जवान बीए लड़का कर लेगा तो माँ बाप से कह करता 20-30 लाख मेरे लिए प्रबंध कर लो और पुलिस में हम भर्ती होना। तो और अब मैं उदाहरण दूं आपसे, 800 लड़के, मैं विधान 800 लड़के विधानसभा सडौरे से, मुंडा खेड़ा शेर सिंह सरपंचा, HCS SDM उसकी लड़की लगी। और ये बीटा यहीं से 15 लड़के कल्ले बीटे से लगे, 5 लड़के चबूतरों से लगे, 4 लड़के मानकपुर से लगे, 2 लड़के मेरे बनकट गांव से लगे। हाँ बिल्कुल, मैं यही से मैं 800 लड़के, मतलब 800 लड़के पक्की नौकरी लगे। वो तो वैसी नौकरी है जी वन मित्र, उसमें पक्के नहीं कह सकता। डीसी रेट पर वन मित्र तो चलो वैसी है, वन मित्र की उसके बारे में नहीं कह सकता ज्यादा। वन मित्र हो तो मतलब पक्की नौकरी नहीं है, क्योंकि वो तो रिटर्न टेस्ट कर का। आप जो बता रहे हैं ये सब चीजें, नौकरी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी कहते थे और अब नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है, ये आप दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, ये कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, अब इनको सत्ता से बाहर करेंगे तब जाकर के हरियाणा के जो युवा हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, 10 साल में ऑन दी रिकॉर्ड बात है, तो 10 साल में 65,000 लड़के, 65,000 नौकरियां उड़न दी, और हमारी सरकार में 10 साल में 2,50,000 दी। मतलब ऑन दी रिकॉर्ड है बात। तो किस तरह हमारा मुकाबला कर लेंगे? वो कैसे मुकाबला कर लेंगे? कहाँ 2.5 लाख और कहाँ 65,000? तो पर्ची खर्ची का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी। पहले इंटरव्यू था, पहला तो इंटरव्यू में किसी मेरे वर्ग पे या किसी पे भी जहां भी थे, अब तो किसी लड़के को जाना ही नहीं पड़ता, किसी MLA पर या किसी लीडर पर। मेरिट में नंबर आएगा और ऑटोमेटिकली लिस्ट एक क्लिक होगा, कंप्यूटर मारू लड़के जिसमें लगना लग जाएंगे। तो गरीब आदमी ने फायदा रखे जी। वो जो अच्छा, जिस आपकी जो सड़ोरा विधानसभा है, यहाँ बलवंत सिंह जी पिछली बार हार गए थे। कांग्रेस की जो विधायक है रेणु बाला, एक बार फिर मुकाबले में है। क्या आपको लगता है इस बार आपको यहाँ जीत की उम्मीद है, या मामला वैसा ही फंसा हुआ लग रहा है? भाई साहब, अब रेणु बाला को तो अब ब्रिजपाल छप्पर किसका? वो भी कांग्रेस का ना जी है? वो तो कांग्रेस की है ना। अब टिकट उसने इनेलो BSP का ले लिया, एंड टाइम पे ले लिया। हाँ एंड टाइम पे ले लिया। तो अब वो वोटें किसकी काट रहा? वो आपसे में निकल रही है। और फिर CM ने तो हर जो पोजीशन का मिलने भी था उसको भी 5 करोड़ रुपए हर वर्ष दिए, रेणु बाला की हर वर्ष दिए। हाँ, ये भी उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके सपोर्टर जो है कि जो विपक्ष की विधायक होने की वजह से उनको कोई पैसा ही नहीं दिया गया हल्के के विकास। बिल्कुल गलत बात है। उनको 5 करोड़ रुपए हर वर्ष दिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनको 5 करोड़ दिए, ये हमें नहीं पता। देखो 5 करोड़ रुपए दिए उनके, आपने उन्होंने खर्च कहाँ किए, कहाँ? देखो वो उनका वो जाना कहाँ लिए कहाँ नहीं। और अब जिस गांव में जा रहे लोग यही कह रहे हैं, कहा भाई रेणु बाला थे तो मारा ही नहीं 5 साल में, धन्यवाद करने भी नहीं। तो कहाँ रही MLA जी? देखो जी, वो तो वो जानते होंगे, वो बताओगे। आप जो है गुज्जर समाज से आते हैं और गुज्जर धर्मशाला में इस वक्त हम बैठे हैं, तो यमुनानगर जिले के गुज्जर समाज की बात कर लें तो गुज्जर समाज भी बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। इधर यहाँ सड़ोरा पे बात करें तो बलवंत सिंह जी से नाराज है, रेणु बाला और ब्रजपाल छप्पर के साथ जा रहा है। और इधर दूसरी सीटों पर नारायणगढ़ पर भी इसी तरह की समस्या है। और कंवरपाल जी जिन्होंने लगातार आप बता रहे इतने काम करवाए हैं, वहां जगाधरी में बड़ा विरोध दिख रहा है। कहीं कहीं जो पुराने उनके साथी थे वो पार्टी छोड़ छोड़ के कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई अकरम खान कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? देखो जी, कुछ स्वार्थी लोग हों वो जा रहे, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता जिनके अंदर बीजेपी बस रही वो कोई नहीं जा रहा। और मैं भाई साहब ये क्लियर करना चाहूँ, अगर जो कुछ जाता है ना, ये जो वोट उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती, वोट नहीं जाती। अच्छा, जो लोग अब कंवरपाल मंत्री जी को और बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग स्वार्थी हैं सब? हाँ बिल्कुल स्वार्थी है। तो इनकी पहचान आपने तब क्यों नहीं की थी जब 10 साल ही आप लोगों के साथ थे? देखो पहचान तो क्या किस तरह लिखे हो, किसी का भी क्या करांगे। मंत्री जी तो हमारे ऐसे हैं, उनके पास कोई भी चले गया, चाहे उनके पास आधी रात चले गया, उन्होंने किसी से काम का जवाब नहीं दिया। कहीं से भी चलेगा हरियाणा में से, कंवरपाल जी ने, हाँ किसी से कोई काम का जवाब नहीं दिया। मतलब सडौरा विधानसभा जैसे विधायक बलवंत नहीं थे,
हम चाहे आधी रात चले जाए और विधानसभा बिल्कुल कहीं से नारायणगढ़ से आ जाए, उसको कहीं उत्तर प्रदेश से आ जाए, किसी को काम से जवाब नहीं दिया उसने। और विकास में मैं यहाँ गुज्जर धर्मशाला में बैठा, 48.5 लाख तो यहाँ दिए उन्होंने। इस गुजर धर्मशाला को भी 48.5 लाख रुपए का वो लग रहा, 48.5 लाख इस गुज्जर धर्मशाला में दिए, गुज्जर बिरादरी के लिए इतना काम किया उन्होंने। और फिर गुज्जर समाज में इतना विरोध क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं है विरोध, वो स्वार्थी लोग हैं। गुज्जर समाज में बिल्कुल विरोध नहीं है, गुज्जर समाज सारा उसके साथ है। ये तो देखो जो अपने राजनीतिक कैरियर, कुछ लोग कांग्रेस में भी अपना, ये भी कांग्रेस में अपना कैरियर बना हुआ वो लोग हैं। अदरवाइज जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो तो 1-2% हो जो स्वार्थी हो, नहीं तो पुराना कार्यकर्ता आज भी सारा इधर बलवंत सिंह से भी साथ था और उधर मंत्री जी के भी साथ था। और 100% सीट जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यमुनानगर में आप देख रहे हैं कितनी सीटें लगभग आप जीत पाएंगे? यमुनानगर में 4 सीटें जीतेंगे भाई साहब हम, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अरोड़ा जी की सीट पर तो बड़ा सस्पेंस है, कैसे जीत? नहीं जी नहीं, बिल्कुल कोई सस्पेंस नहीं। वो 1-2 दिन होया, कार्यकर्ताओं में देखो पता क्या, कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी शुरू में नाराजगी होती है और करनी चाहिए, मैं बैठा मैं भी करनी चाहिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत गलती है हर इंसान पता हो जाए। मेरे पास से भी गलती हो, मैं जिला महामंत्री के हफ्ते में किसी का काम नहीं कर पाया हूँ, किसी के टाइम पर कई बार हो जाए, सभी हो जाए, सबके काम नहीं होंगे, तो वो तो इलेक्शन के टाइम में विधायक जी हो चाहे या संगठन के आदमी हो, उनसे कार्यकर्ताओं का उनको पूछना भी मेरा ये काम नहीं हुआ था, आपने ये बात कही थी, उनका अधिकार है हमारे ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी में तो भाई साहब आप न्यू देख लो, आप 258 बूथ, मैं सड़ोरी विधानसभा की बात कहूँ, 258 बूथ हमारे पास 55 शक्ति केंद्र, और शक्ति केंद्र में एक शक्ति केंद्र में 4 बूथ, एक शक्ति केंद्र प्रमुख को 4 बूथ दे रखे हमने। और उसमें हर बूथ पे 3 हमारे आदमी त्रिदेव, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक, BLA2, उसके बाद 60 वोटों पे हमारा एक पन्ना प्रमुख। तो हमारे वो तो इतना बड़ा, ये तो आपका संगठन का ढांचा है पूरा जो आपने बताया, लेकिन वोट क्या है, ये संगठन के लोग लेंगे, वोट तो पब्लिक देगी ना। हमने अपने बूथ लेवल तक हमारे दफ्तर खुल लिए और सारा कुछ, वो कार्यकर्ता अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने बूथ भी काम कर रहे। और अपने बूथ मैं देख रहा था बलवंत जी के दफ्तर पे कुछ भीड़ कम थी रणजीतपुर में, दफ्तर में जाने के लिए हमने बोल नहीं रखा, हमें ये कह रखा भी अपना अपना बूथ जीतो। जो हमारी कमेटी है, बूथ का अध्यक्ष, BLA2, बूथ का पालक और उसके शक्ति केंद्र प्रमुख, एक शक्ति केंद्र प्रमुख और पालक, उनको हमने सिर्फ 4 बूथ दे रखे। उनकी ड्यूटी यही है भी आप 4 बूथों में रहना शक्ति केंद्र प्रमुख को। और जो त्रिदेव बने रखे हमने, ब्रह्म विष्णु महेश, वो भी वहीं रहना। अच्छा, ब्रह्म विष्णु महेश के भरोसे आपकी पार्टी जो है सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस और आपका गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, अब ये दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं चला यहाँ विधानसभा चुनाव में, इन दोनों की महत्वाकांक्षा आड़े आई या हुड्डा साहब बाजी मार गए? तो हमारे साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव में था, यहाँ क्यों नहीं चल पाया इनका? देखो, वो तो राहुल जी जाना और ये हुड्डा जाना, इनकी आपस में लड़ाई इस बारे में हुई, उनका सिरे नहीं चढ़ सका, वो तो उनके लेवल की बात है, अब तक क्यों नहीं हुआ उन दोनों के बीच का मामला। अच्छा, कल एक नया कैबिनेट में बिल पास कर दिया, नहीं मंजूरी दे दी है मोदी सरकार ने कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, 2029 से इसकी शुरुआत करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इनकी नियत में खोट है, ये चाहते हैं कि देश में चुनाव ही ना हो, ये चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, तो एक ऐसा क्यों लेके गए हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद? भाई साहब एक बात बताओ, हर महीना कहीं ना कहीं किसी स्टेट में चुनाव रहे और उस पर पैसा भी खर्च हो, वो देश की तो खर्च हो। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, अगर जो महीना लग जाओ, 1.5 महीना लग जाओ, 2 महीना, एक बार हो जाओ, 5 साल ना विधानसभा के चुनाव ना लोकसभा के चुनाव, तो इसमें तो देश का पैसे ही बचागा, वो देश की पब्लिक की तो होगा। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने स्वागत करना चाहिए। आरक्षण को भी खत्म करेंगे? आरक्षण राहुल ने वहां गया था, राहुल ने कही है बात आरक्षण खत्म करने की। माननीय मोदी जी ने तो अब कुरुक्षेत्र आए थे, उन्होंने कहा भी इतना तक मेरे जान है ना, मेरी सांस में, मैं आरक्षण कभी भी SC BC का खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने यही कुरुक्षेत्र रैली में बोल के गए, इतना तक मैं जिंदा हूं, किसी कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये वो चाहा, फिर उसमें लोकसभा की उसमें प्रतियां कैसे फाड़ी उसने राहुल ने, जो एक मनमोहन सिंह का अपने प्रधानमंत्री का नहीं सम्मान कर सकता, किसका सम्मान करेगा? ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने सारी बातें बताई। अब देखते हैं सडोरा में होगा क्या, और पूरे जिले में आप बता रहे हैं 4 की 4 सीटें जीतने का दावा आप कर रहे हैं, और अभी 2-4 दिन में और भी ज्यादा आपकी अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की यहाँ चुनावी सभा भी है। उसके बाद देखते हैं कितनी भीड़ पहुंचती है वहां और क्या होता है। मंत्री कंवरपाल जी को विकास के दावे आपने किए तमाम, और 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि चारों के चारों जीतेंगे, लेकिन यमुनानगर में स्थिति क्या होगी वो तो 5 अक्टूबर को जब मतदान होगा उसके बाद, जो मतगणना के बाद नतीजे आएंगे उससे साफ होगा। लेकिन जो जिला महामंत्री है सुरेंद्र बनकर जी, उन्होंने दावे किए हैं कि हमने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है, 10 साल विकास हुए हैं, युवाओं को रोजगार दिया है, तमाम तरह की उन्होंने योजनाएं गिनवाई हैं। देखते हैं वोटर के पिटारे में से क्या निकलता है। बने रहिए नेटवर्क के साथ, धन्यवाद।